Hello, good morning everyone. Standard 1 Subject Math Magic Workbook. Chapter 1 Shapes and Space. In our last video, we have completed till page number 21 and today we are going to start page number 22. And our today's topic is rolling and sliding. Now what is the meaning of rolling? So the object that are round shape will roll and the object with a flat surface can slide. Okay, now see question number 9 देखते हैं कि put right for the rolling object and cross for the sliding object in the given box. Now see, here some objects are given and we have to find out that which object is roll or which object is slide. Right tick mark for the rolling object and cross tick mark for the sliding object. Now see, roll मतलब कि कैसे, तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक बुक है और यहाँ पे पेंसिल है, तो बुक में से मैं यहाँ पे से पेंसिल करूँगी तो ये रोल होके नीचे गिरेगी. इट मीन्स कि ये जो पेंसिल है वो रोलिंग ऑब्जेक्ट है. और सिमिलरली मैं बुक में से यहाँ पे शार्पनर को ऐसे गिराऊंगी तो ये स्लाइड होके नीचे गिरेगा. इट मीन्स कि ये जो शार्पनर है वो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसका जो सरफेस है वो फ्लैट है. तो उसी तरीके से यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स दिया है उसमें से हमें फाइंड आउट करना है. तो सी फर्स्ट यहाँ पे बेट दिया है, तो ये जो बेट है उसका सरफेस फ्लैट है. इट मीन्स द बेट इज स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस का टिक मार्क. और फिर यहाँ पे बॉल दिया है और उसका शेप राउंड है. इट मीन्स कि जो बॉल है वो रोलिंग ऑब्जेक्ट है और रोलिंग ऑब्जेक्ट है इसीलिए यहाँ पे हम करेंगे राइट का टिक मार्क. फिर यहाँ पे एक क्यूब दिया है और क्यूब है वो स्लाइडिंग हो सकता है, यानी कि वो स्लाइड है क्योंकि उसका जो सरफेस है वो फ्लैट है. सो यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस का टिक मार्क. फिर यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की बोतल दी है और वे भी यहाँ से राउंड शेप में है. इट मीन्स कि ये रोलिंग ऑब्जेक्ट है. सो यहाँ पे हम करेंगे राइट का टिक मार्क. फिर यहाँ पे पेंसिल दी है, तो हमने अभी देखा कि ये जो पेंसिल है वो भी रोल होके नीचे गिरी. इट मीन्स कि ये रोलिंग ऑब्जेक्ट है. सो यहाँ पे हम करेंगे राइट का टिक मार्क. फिर यहाँ पे एप्पल दिया है और उसका शेप राउंड है. इट मीन्स कि ये रोलिंग ऑब्जेक्ट है. सो यहाँ पे हम करेंगे राइट का टिक मार्क. फिर यहाँ पे बोतल गार्ड दिया है और वो भी स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है. सो यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस का टिक मार्क. फिर यहाँ पे बॉक्स दिया है ग्रीन टी का और उसका भी ये जो सरफेस है वो फ्लैट है. इट मीन्स कि ये स्लाइड हो सकता है, यानी कि ये स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट हुआ. सो यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस का टिक मार्क. और फिर यहाँ पे मैच बॉक्स दिया है और उसका भी ये सरफेस फ्लैट है. इट मीन्स कि ये स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है. सो यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस का टिक मार्क. फिर यहाँ पे रोलर है और उसका भी शेप वो भी रोलिंग ऑब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ से उसका शेप राउंड है इसीलिए. सो यहाँ पे हम करेंगे राइट का टिक मार्क. फिर यहाँ पे सूटकेस दिया है और वो भी स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है. सो यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस का टिक मार्क. फिर यहाँ पे ड्रम दिया है और वो भी राउंड शेप में है. सो ये वो रोलिंग ऑब्जेक्ट हुआ, इसीलिए यहाँ पे हम करेंगे राइट का टिक मार्क. फिर यहाँ पे ओनियन दिया है और वो राउंड शेप में है. इट मीन्स कि द ओनियन इज रोलिंग ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे हम करेंगे राइट का टिक मार्क. और यहाँ पे सेल दिया है एंड द सेल इज ऑल्सो रोलिंग ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे हम करेंगे राइट का टिक मार्क. और यहाँ पे फ्लूट दिया है और वो भी रोलिंग ऑब्जेक्ट है. सो यहाँ पे हम करेंगे राइट का टिक मार्क. और यहाँ पे जो टोमेटो दिया है उसका भी शेप राउंड है. इट मीन्स कि द टोमेटो इज रोलिंग ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे हम करेंगे राइट का टिक मार्क. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 मैच द सिमिलर शेप्स. तो यहाँ पे आपको जो सिमिलर शेप्स है उसको मैच करना है. अब कैसे, तो यहाँ पे देखो एक दिया हुआ है एग्जाम्पल. यहाँ पे देखो ये रेक्टेंगल शेप है, तो इस साइड में जो भी शेप हो उसको यहाँ से फाइंड आउट करके आपको मैच करना है. तो यहाँ पे रेक्टेंगल शेप है तो यहाँ से भी रेक्टेंगल शेप कौन सा है, तो कि ये वाला. तो ये जो रेक्टेंगल शेप हो इसको इस साइड मैच किया है रेक्टेंगल शेप से. तो सिमिलरली यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट, तो देखो यहाँ पे सर्कल दिया है तो इसके जैसा ही शेप यहाँ पे कौन सा है, तो कि ये वाला, ये सर्कल और यहाँ पे ये सर्कल है वो सेम है. तो यहाँ पे इसको हम मैच करेंगे इस सर्कल के साथ. ठीक है. फिर यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया है तो इसके जैसा ही शेप, तो इसके जैसा ही शेप यहाँ से कौन सा है, तो कि ये वाला. सो ये जो पैरेललोग्राम है उसको हम मैच करेंगे इसके साथ.
फिर यहाँ पे ट्रायंगल दिया है, तो ये जो ट्रायंगल शेप है वैसा ही शेप यहाँ से कौन सा है, तो कि ये वाला, ये भी ट्रायंगल है, तो हम इसको मैच करेंगे इस ट्रायंगल के साथ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये सेमी सर्कल दिया है, तो ये जो सेमी सर्कल है ऐसा ही शेप यहाँ से कौन सा है, तो कि ये जो फर्स्ट है वहाँ पर, तो हम ये जो सेमी सर्कल है उसको मैच करेंगे इस सेमी सर्कल के साथ यहाँ पर, ओके। फिर यहाँ पे पेंटागन दिया है, तो इसके जैसा ही शेप यहाँ से कौन सा है, तो कि यहाँ पे इसका है, तो हम इसको मैच कर, ये पेंटागन को मैच करेंगे इसके साथ, ओके। तो इस तरीके से आपको भी अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कलर द स्मॉलेस्ट शेप ब्लू एंड द बिगेस्ट शेप ग्रीन। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के शेप्स दिए हैं। अब आपको क्या करना है, तो कि स्मॉलेस्ट शेप यानी कि जो सबसे छोटा शेप हो वहाँ पे आपको ब्लू कलर फिल करना है, और बिगेस्ट शेप यानी कि जो सबसे बड़ा शेप हो वहाँ पे आपको ग्रीन कलर फिल करना है। तो देखो फर्स्ट यहाँ पे मैंने किया हुआ है कि यहाँ पे देखो ये सब शेप है वो स्क्वायर शेप में है, लेकिन यहाँ पे कोई छोटा है तो कोई बड़ा शेप है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, तो कि जो भी स्मॉलेस्ट शेप, इन सब में से स्मॉलेस्ट शेप कौन सा है, तो कि ये वाला, यानी कि ये वाला जो से शेप है वो इन तीनों के कंपैरिजन में स्मॉलेस्ट है, यानी कि छोटा है। तो यहाँ पे हम कौन सा कलर फिल करेंगे, तो कि ब्लू कलर। तो मैंने यहाँ पे फिल किया है, तो वो आपको अपनी वर्कबुक में करना है। और फिर यहाँ से बिगेस्ट शेप यानी कि बिगेस्ट स्क्वायर कौन सा है, तो कि ये वाला, इन तीनों के कंपैरिजन में ये जो स्क्वायर है वो सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे हम करेंगे ग्रीन कलर, ओके। तो इसी तरीके से जो भी बिगेस्ट शेप हो वहाँ पे ग्रीन और स्मॉलेस्ट शेप हो वहाँ पे ब्लू कलर आपको अपनी वर्कबुक में फिल करना है। देखो यहाँ पे ओवल शेप है, उनमें भी सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट ओवल कौन सा है, तो कि ये वाला। सो यहाँ पे हम फिल करेंगे ब्लू कलर, और बिगेस्ट ओवल कौन सा है, तो कि ये वाला। सो यहाँ पे हम फिल करेंगे ग्रीन कलर। तो ये आपको अपने आप करना है। फिर यहाँ पे ट्रायंगल दिया है, तो उसमें भी इसी तरीके से स्मॉलेस्ट ट्रायंगल ये वाला, तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर फिल करना है, और बिगेस्ट शेप कौन सा है, तो कि ये वाला। सो यहाँ पे आपको फिल करना है ग्रीन कलर। तो सिमिलरली यहाँ पे थर्ड है वो, ये जो तीनों है वो आपको अपने आप करना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आज हमने जो भी वर्क किया वो आपको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू।